हाँ बच्चों, कोई डाउट? सर हाँ सर कुछ दिन पहले आप वो एक रजिस्टर वाला क्वेश्चन था सर आपका, मतलब क्या क्यूब वाला टेलीग्राम पे? रजिस्टर। हाँ सर सर क्या? सर रजिस्टर वाला एक क्वेश्चन था, उसमें आप ही का था सर। वो जेई एडवांस का था, 2015 का था शायद। तो उसमें करंट 3 पार्ट्स में डिवीजन हुआ था ना, तो आप अच्छा, दो क्यूब वाला सेम। क्या? हाँ 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 सर, क्यूब वाला। हम्म। हाँ। तो दो डिवीजन सेम हुआ था और एक डिफरेंट हुआ था, वो क्यों हुआ था समझ में नहीं आया। और देखो, उसका ऊपर वाला फेस देखते हैं। मतलब देखो, यहां से तो करंट वहां एंटर कर रहा है, तो इधर तो वो तीनों पार्ट में, ये 3 सेक्शन में जाएगा, है ना, हाँ बराबर। सर। अब यहां से वो इधर जाएगा, इधर जाएगा और नीचे जाएगा। यस सर। राइट। यस सर। सर यहीं पे दो में सेम जाता है और एक में तो यहां डिफरेंट। से तुम्हारा ये आई आया, तो नीचे जाएगा एक्स, इधर भी जाएगा एक्स, यहाँ जाएगा वाई। तो ये दोनों एक्स क्यों होंगे, जरा सोचो। क्योंकि देखो, ये इस फेस में एक कॉर्नर का करंट है, राइट। ऐसे ही जो पीछे वाला फेस है, उसमें भी ये उसके कॉर्नर का करंट है ना। अच्छा हाँ, यस सर। तो अब यहाँ कॉर्नर से तुम बीच में आ रहे हो और सेंटर की तरफ जा रहे हो, वहां भी तुम कॉर्नर से बीच में आ रहे हो और सेंटर की और तरफ जा फिर रहे सेंटर की हो, तरफ, तो है दोनों ना। में सेम रहेगा। यस सर। हाँ, बस वही लॉजिक है। ठीक है, और कोई डाउट? और सर एक वो आपका मैट्रिक्स वाला था सर, पीवी कौन सा? वाला, हम्म। टेम्परेचर का सर। क्या था? सर टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर वाला यूट्यूब पे डाला था क्या मैंने? हाँ सर। सर मैच द फॉलोइंग था, P इक्वल्स टू 2V स्क्वायर था। रुको, इसमें देख के बताओ। मैच द कॉलम था। हाँ सर। तुम्हारी हिस्ट्री में देख के बताओ ना, कौन सा वीडियो था एग्जैक्टली, अगर दिखता है तो। मैच द कॉलम मैंने बहुत पहले डाला था, मेरे को भी याद नहीं सर क्या। मैट्रिक्स ऑन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक। 8 months ago, 187। ये। यस सर। इसमें क्या डाउट है? सर सोल्यूशन जानना है सर। उसका देखो, यहाँ पे ना एक सिंपल सा तरीका बता दो। टेम्परेचर का हिसाब लगाना ना, तो सिंपल सी बात है। पीवी ग्राफ में ये तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता हूँ, तो इसमें तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा,
इधर जाने पे, और अगर मैंने ऐसा वाला ग्राफ ले लिया तो इसमें टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज करेगा। Decrease करेगा। ठीक है, सिंपल ये रूल याद रखो। ओके, तो अब हाँ देखो सर। इसमें किस में हो रहा है, तो तुम्हारा उसके लिए स्लोप कंपेयर करना पड़ेगा। तो तुम्हारा आइसोथर्मल का स्लोप कितना होता है, -p/v। -p/d। तो तुम्हारा पहले ग्राफ का स्लोप कंपेयर करो, पीवी पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप कितना बनेगा, -2p/v बनेगा, -2p/d। है ना। ये जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। हाँ सर। नहीं रुको, ये +2p/v होगा। ठीक है, तो तुम्हारा +2p/v मतलब ये ग्राफ तो तुम्हारा ऐसे जा रहा है, सीधे से दिख रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, क्वाड्रेटिक ग्राफ है। P = v² है ना, y = x²। हेलो। हाँ सर। तो ये तो ग्राफ तुम्हारा सीधे दिख रहा है कि भाई वॉल्यूम बढ़ा होगा तो टेम्परेचर इसका बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है आयुष। हाँ सर, समझ गया। सेकंड देखते हैं। तो मतलब देखो तुम्हारा जो ए पार्ट है उसमें पी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, ए के साथ पी आ जाएगा। AP। हाँ, अब हीट का क्या करें, तो हीट का देखो यही लॉजिक लगाओ। अब ये तुम यही सेम ग्राफ में कॉपी करता हूँ, बस उसमें आइसोथर्मल की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। तो ये हम आइसोथर्मल की जगह लिख देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो हीट एब्जॉर्ब करोगे, ऐसे जा रहे हो तो हीट लूज करोगे एक्सपांशन में। ठीक है, हाँ सर। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे, तो तुम्हारा ऑप्शन ए जो है वो तो ऐसे जा रहा है, मतलब इसके तो ऊपर ही जा रहा है ना, हाँ। तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा वॉल्यूम एक्सपांशन पे, तो वॉल्यूम एक्सपांशन पे वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यस सर। अब सेकंड ऑप्शन देखो, बी वाला, pv² कांस्टेंट है, तो बी वाले में तुम्हारा स्लोप कितना बनेगा, -2p/v। तो तुम्हारा वो ग्राफ ये बनेगा। आइसोथर्मल का स्लोप -p/v होता है, ये -2p/v, तो ज्यादा वर्टिकल बनेगा। ठीक है, हाँ सर। सर तो ये वाला तो ज्यादा वर्टिकल ना बनेगा। हाँ ये तुम्हारा बी वाला ज्यादा वर्टिकल बनेगा, हाँ। pv² कांस्टेंट। तो मतलब इसमें एक्सपांशन में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, हाँ सर। तो बी के साथ कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, क्यू। वॉल्यूम। हाँ, क्यों सर। अब आर और एस में से कौन सा करेंगे बताओ। अच्छा सॉरी, रुको रुको, ये रुको रुको, ए के साथ रुको, ए के साथ सर। तुम्हारा आर आएगा, एस नहीं आएगा, एस टेम्परेचर को डिस्कस कर रहा है। सर ये मल्टी करेक्ट था। हाँ, तो तुम्हारा देखो पी और एस का मीनिंग सेम है। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है। हाँ सर। तो पी और एस सेम हो गए ना, यस। राइट। तो जहां पे पी मार्क करोगे वहां पे एस भी मार्क कर दो, ए के साथ तुम्हारा पी आर एस तीनों आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा एडियाबैटिक है। अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो तुम कहाँ गए, सॉरी, हीट एब्जॉर्ब करोगे, यहाँ पे तुम हीट रिलीज करोगे, और यहाँ पे तुम हीट एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। तो और तुम्हारा जो ऑप्शन ए था P = 2v², तो वो ग्राफ तो तुम्हारा ऐसे जा रहा है ना, मतलब इससे और ऊपर जा रहा है एडियाबैटिक से, तो उसमें तुम्हारी हीट एब्जॉर्ब होगी। हाँ सर। तो ऑप्शन आर क्या बोल रहा है, हीट एब्जॉर्ब होगी ऑन एक्सपांशन, तो वही तो हो रहा है, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। आया समझ में, नहीं आया। सर आ रहा है। ठीक है, अब बी ऑप्शन बताओ। देखो बी के सामने पी मार्क किया था, राइट,
नहीं पी नहीं, क्यू मार्क किया ना, बी के साथ क्या मार्क किया? बी के साथ तो क्यू। क्यू। तो पी और एस दोनों नहीं आएगा। अब आर आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। सर नहीं आएगा क्यों? सर, क्योंकि हीट सप्लाइड हो रहा है एक्सपेंशन के वक्त। तो हीट सप्लाई मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो सिंपली ये बताओ एडियाबेटिक का स्लोप कितना होता है? कौन सी गैस है ये, डायटोमिक है ट्राइटोमिक है क्या है, मोनोएटोमिक है? मोनोएटम। तो इसका स्लोप कितना होगा? माइनस गामा पी बाई, गामा कितना होता है मोनोएटोमिक का? 5/3 होता है, हाँ सर। यानी कि 1.67 पी बाई वी। तो अब ये बताओ एडियाबेटिक ज्यादा वर्टिकल है या ये ज्यादा वर्टिकल है? सर एडियाबेटिक ज्यादा वर्टिकल है। नहीं, ये छोटा नंबर है, एडियाबेटिक कम वर्टिकल है, ये ज्यादा अच्छा। वर्टिकल। यस सर। तो दैट मीन्स तुम्हारा ग्राफ इधर जा रहा है, तो वो हीट रिलीज करेगा ऑन एक्सपांशन, तो ऑप्शन तुम्हारा आर नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। एक सेकंड रुको। हाँ, अभी थर्ड ऑप्शन देखो, सी वाला, सी इक्वल टू सी वी प्लस टू आर, सी इक्वल टू सी वी प्लस टू आर। तो ये सी वी प्लस आर अपॉन 1 - x लिखें क्या? यही होता है ना। तो हाँ एक्स सर। कितना आ रहा है यहाँ से? इतना टाइम? सर -2r/। एक्स कितना आ रहा है? और कोई बताओ बाकी लोग। सर 2r आ रहा। एक्स इक्वल टू 2r। इतना खराब मैथमेटिक्स। सर 1 - r/c/c-cv। मैंने एक्स पूछा है ना। यस सर। बताओ बताओ जल्दी। सर 1/2। वेरी गुड। बच्चे लोगों क्या कर रहे हो, इतना खराब मैथ। ठीक है, सर नहीं समझा सर कैसे है। ये सीवी कट गया, ये तुम्हारा सी का फॉर्मूला होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। ठीक है, तो सीवी कट गया, फिर ये इसके बराबर है, तो आर भी काट दो। तो 2 इक्वल टू 1/1 - x, तो 1/2 इक्वल टू 1 - x। तो ये x को इधर लेफ्ट में ले आओ, तो x इक्वल टू 1 - 1/2। ये कितना आया 1/2। उसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं अगर पता हो तो। अभी हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है,
तो x1/2 मतलब इसका स्लोप क्या बनेगा, -xp/v, यानी कि -p/2v बनेगा, या फिर -0.5p/v कर दो। अब इसका जो स्लोप है उसको आइसोथर्मल के साथ कंपेयर करके बताओ, ये लाइन बनेगी या ये लाइन बनेगी। सर वो सर टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज वाली लाइन। इंक्रीज होगा ना। देखो सर वो इसका यहाँ पे -1 आ रहा है, जबकि इसका -0.5 आ रहा है, तो इसका स्लोप नेगेटिव में कम है ना, हाँ यानी सर। कि कम वर्टिकल लाइन बनेगी। आया समझ में। हाँ सर। फिर ओके। अब तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम एक्सपांशन, तो पी और एस अगेन दोनों आ जाएंगे। राइट। हाँ सर। अभी आर होगा या नहीं होगा इसके लिए, इसका स्लोप -0.5 है, जबकि एडियाबेटिक का स्लोप -1.67 है। सर आर के लिए क्या था, गैस हीट दिया जाएगा ना एक्सपेंशन के लिए। क्या सर आर में क्या था, हीट दिया जाएगा एक्सपेंशन के लिए। आर बोल रहा है, हाँ एक्सपांशन में हीट सप्लाई टू द गैस, मतलब गैस हीट एब्जॉर्ब करेगा। सर अगर एब्जॉर्ब करे तो माइनस। तो हीट एब्जॉर्ब एक्सपांशन, यहाँ पे पीआरएस आ जाएगा। क्लियर है। राइट। यस सर। अब ऐसे डी ऑप्शन सॉल्व कर लेना। अब ये तो देखो मैंने तुमको ये ग्राफ के थ्रू बताया है ना, कैसे करना है। इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो भाई, मतलब मैंने एक्चुअली वो वीडियो में सॉल्यूशन मेरे को अभी याद आया, थोड़ा लंबा बनाया था। ये ग्राफ है तो ज्यादा शॉर्टकट हो जाता है, सीधे ग्राफ के साथ कंपेयर करके। ठीक है। क्लियर। सर उसका सॉल्यूशन नहीं था। उसके सॉल्यूशन मैंने क्या किया था, मैंने ये निकाला था कि भाई तुम्हारा देखो, अगर c ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, तुम्हारा dq/dt पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझे। यस सर। व्हाट इज c, बेसिकली c तुम्हारा क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। हम्म। तो टेम्परेचर चेंज के साथ अगर हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव है तो ये dq/dt पॉजिटिव आएगा। राइट। अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, आर क्या बोल रहा है, एक्सपांशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब आर ऑप्शन ये बोल रहा है कि dq/dv तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब dq/dt इंटू dt/dv तुम्हारा
पॉजिटिव है, करेक्ट। यस सर। तो मैंने उसमें वीडियो में ऐसे सॉल्व किया था ये लॉजिक लगा के। तो तुम्हारा dq बाई dt क्या है, तुम्हारा dq बाई dt इज nc, है ना। dq बाई dt तुम्हारा nc होगा, और dt बाई dv तुम्हारा क्या आएगा, dt बाई dv तुम्हारा कैसे मिलेगा, tv पावर माइनस गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट कर दो, यहाँ से तुम dt बाई dv निकाल लो, ठीक है। तो आई गेस तुमको आ जाएगा 1 माइनस गामा t बाई v आता है, समझे। यस सर। मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, मतलब तुम्हारा c क्या है, cv अपॉन प्लस r बाय 1 माइनस x इंटू 1 माइनस गामा मुझे चाहिए पॉजिटिव। अब समझे। यस सर। तो ये लॉजिक करना था। अब मैंने cv को क्या लिख सकता हूँ, cv तुम्हारा क्या होता है f बाय 2 इंटू आर, तो तुम्हारा r अपॉन 2 बाय f लिख सकते हैं, यानी कि r अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे मिलेगा r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस गामा ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -1, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस क्या मिलेगा, तो -1, और ये r की भी हमें जरूरत नहीं है, r की मुझे जरूरत नहीं है, बाहर ले लो, ठीक है। और प्लस 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हो गया। और यहाँ पे मान लो तुम्हारा x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 माइनस गामा तुम्हारा हो जाता है 1 माइनस लेस देन 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये टर्म तुम्हारा नेगेटिव है ना, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये नेगेटिव होगा। हाँ सर। तो अगर मैं इसको सामने ले जाता हूँ तो तुम्हारी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो ऐसा मुझे क्या मिला, x लेस देन गामा। मतलब अगर मुझे dq बाई dv पॉजिटिव चाहिए, मतलब वॉल्यूम एक्सपांड करने पे हीट ऑब्जर्व हो, तो तुम्हारा x लेस देन गामा होना चाहिए। तो x लेस देन गामा मतलब क्या, तुम्हारा स्लोप जो है वो एडियाबैटिक से कम आएगा, समझे। ये एक्चुअल यस पूरा सॉल्यूशन था जो मैंने वहां पे डिस्कस किया था उस वीडियो में, क्लियर है। यस। ओके, तो दैट्स इट। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन जब भी आना ऐसे ग्राफ से सॉल्व करो और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ सर। चलो और कोई डाउट। अच्छा क्वेश्चन ये वापस से एक बार खुद से ट्राई करना, अब ये लॉजिक लगा के, मतलब अभी तो ऐसे मैं समझा रहा हूँ तो बस हाँ सर करके निकाल लिया, बट फिर खुद से एक बार ट्राई करना। बढ़े आगे। क्या हमने पढ़ा था कल, रेडियो एक्टिव डीकेज देख रहे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा डीके नहीं होता, ट्रू और फॉल्स। बताओ सर ट्रू। क्यों। सर गामा रे फोटोन रिलीज होगा इसलिए। गामा रेज कब निकलती हैं, जब नया न्यूक्लियस बना तो वो हायर एनर्जी लेवल पे होता है,
तो जब वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो गामा रिलीज करेगा। तो दैट मीन्स हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी नया न्यूक्लियस बनेगा वो तो हमेशा हाई एनर्जी पे ही होगा ना, हाँ सर। तो फॉल्स। ठीक है, हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा डीके होगा ही होगा, समझे? कोई डाउट? नो सर। चलो ये हो गया तुम्हारा डीके समझ लिए। और रदरफोर्ड और क्यूरी का यूनिट कन्वर्जन समझिएगा, कल देखा क्या? कि नहीं देखा? मतलब नहीं देखा, इतना सिंपल होमवर्क नहीं करते हो कैसे चलेगा? सर 2.7 के आसपास है। वो तो अभी तुमने गूगल कर लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ सर। कल करना था। चलो कोई नया नहीं बस। अभी हमारा सिर्फ न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी बचा है ना, रेडियो एक्टिविटी। तो हमने कल देखा था रेडियो एक्टिविटी क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। राइट? यस सर। तो उसका एक रूल होता है ना? अब मान लो तुम्हारा एट अ गिवन टाइम, है ना, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इक्वल टू n है, तो तुम्हारा रेट ऑफ डीके क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ डीके कितना होगा तुम्हारा, एवरी सेकंड कितने होंगे? वो हो जाएगा तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू होता है n होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dn बाई dt तुम्हारा होगा माइनस लैम्डा n। लैम्डा तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। ओके, यस सर। अब यहाँ पे बताओ माइनस साइन मैंने क्यों लगाया? सर डिक्रीज हो रहा है इसलिए। शाबाश, डीके हो गया मतलब तुम्हारा न्यूक्लियस खत्म हो गया। मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस गायब हो गया, उस न्यूक्लियस की जगह दूसरा न्यूक्लियस आ गया, पर जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो कम हो गया ना। एन तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया, अनस्टेबल न्यूक्लिया है। ठीक है, गुड। तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, dn बाय n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt कर दें और दोनों साइड कर दो इंटीग्रेट। तो जीरो टाइम पे तुम्हारे पास n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लिया थे और t टाइम पे n न्यूक्लिया हैं, तो मुझे यहाँ से n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या मिलेगा? सर n to the power n e to the power minus lambda t। n नॉट। अच्छा n नॉट, यस सर। ठीक है, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। अब मैं तुमको एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छे से कैपेसिटर के टाइम में बताया था और एलआर सर्किट के टाइम में बताया था ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, याद है? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। वापस आया ये तुम्हारा। ठीक है, तो हमने एक्सपोनेंशियल जो भी सीखा वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है, करेक्ट? अब लेकिन यहाँ पे ये समझो एक और फैक्टर, तुम्हारा जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिविटी बोले हम, ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी एन बाई डी टी, मतलब कितने रेडिएशन निकल रहे हैं एवरी सेकेंड, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, लैम्डा एन के बराबर होगा।
अब n क्या है तुम्हारा, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, है कि नहीं? तो ये लैम्डा n नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई, इनिशियल एक्टिविटी। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल टू ए नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, मतलब तुम्हारी रेडियो एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पर डिक्रीज करती है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये मैथ्स में अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका मतलब बाप और बेटा दोनों सेम फॉर्मूला फॉलो करते हैं। मैं देखा तो साइनसॉइड और ट्रिग्नोमेट्री भी वही करती है, बस फेस चेंज हो जाता है। तो साइन और एक्सपोनेंशियल दोनों में हमेशा आउटपुट सेम ही निकलता है, सेम शेप बनता है ग्राफ का। ठीक है, तो एनीवेज अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पे, अच्छा उसके पहले रुको, हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, पहले हम हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ तुम्हारा क्या होगा, n naught by 2. टाइम टेकन टू, टाइम टेकन फॉर एक्टिविटी टू फॉल टू हाफ। मतलब व्हेन a इक्वल टू तुम्हारा a नॉट बाय 2 और n इक्वल टू हम कर दें n नॉट बाय 2 करते हैं, राइट। तो तुम खुद यहाँ पे लिख सकते हो, a की जगह क्या लिखोगे, a नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। a नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी हाफ इक्वल टू a नॉट बाय 2। तो यहाँ से तुमको t हाफ कितना मिलेगा, ln 2 बाय लैम्डा। है समझ में? यस सर। Yes, sir. सर ये चेंज तो होता नहीं है सर, हर बार यही रहता है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तभी तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारा ये एक्सपोनेंशियल एक बार में समझ लो, क्योंकि कैपेसिटर में, एलआर सर्किट्स में और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी में यही लगेगा। ठीक है, इनफैक्ट तुम्हारा विस्कस लिक्विड में भी यही लगता है। तो हम निकालेंगे एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मतलब क्या, सर सम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। सबकी लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। हम्म। तो तुम्हारा टी एवरेज क्या मिलता है मुझे, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, करेक्ट। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिकली, 1 बाय एन नॉट टी डी एन कर दें क्या, सबकी लाइफ का सम मुझे यहां से मिलेगा। अब मान लो तुम्हारा ग्राफ में यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ये तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस पे n है, हॉरिजॉन्टल पे टाइम है, तो टी डी एन मुझे कैसे मिलेगा, ये तुम्हारा हो गया डी एन, है ना, और ये हो गया टी, और ये तुम्हारी एरिया कितनी होगी, डी ए इक्वल टू टी डी एन हुआ क्या। यस सर। और तुम्हारा ये ग्राफ ना कन्वर्जिंग ग्राफ है, राइट। तो ये पूरी एरिया मुझे कितनी मिलेगी, इंटीग्रेशन टी डी एन पूरी एरिया देगा क्या मुझे ये। हाँ अब इसकी जगह अगर मैं ऐसा एक स्ट्रिप ले लूं, ये तुम्हारा एन हुआ, तो तुम्हारी एरिया डी कितनी हो गई, एन डी टी हो गई। और अगर अब मैं अगेन वापस से पूरा एरिया निकालूं,
तो तुम्हारे यहाँ पे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन एन डी टी मिलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए, क्योंकि ये कन्वर्जिंग ग्राफ है ना, सर लेकिन लिमिट क्या रखिएगा? 0 से इन्फिनिटी। ये आया समझ में? तुम्हारा Yes, टी sir. एवरेज क्या आ जाएगा? 1/n0 इंटीग्रेशन एन डी टी कर देंगे, और लिमिट्स तुम्हारी होंगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये तुम्हारा इन्फिनिटी तक ग्राफ चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? n की जगह रख देंगे n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। बेसिकली n/n0 तुम्हारा क्या होगा? ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, और लिमिट्स होंगी तुम्हारी 0 से इन्फिनिटी। कितना आया? सर -1/λ। नहीं, सर सिर्फ 1/λ। गुड। दिस विल बी इक्वल टू 1/λ। तुम्हारा एवरेज लाइफ कितनी होती है? 1/λ के बराबर। ओके, तो हम इसके ग्राफ्स देखते हैं। एक्चुअली तुम्हारा यहाँ पे पहली बात तो, हमने आरसी सर्किट्स में, एलआर सर्किट्स में टाइम कांस्टेंट पढ़ा था, हाँ सर। तो वो भी तुम्हारा यही Yes, होगा, sir. टाइम कांस्टेंट इक्वल टू एवरेज लाइफ इक्वल टू 1/λ होता है ना? तो इसको हम कैसे बोल रहे थे? टाउ। करेक्ट। और हाफ लाइफ तुम्हारी कितनी है? ln2/λ, यानी कि टाउ log 2। याद है, ये मैंने आरसी सर्किट्स में यही फॉर्मूला बताया था, आरसी और एलआर में, हाफ लाइफ हाँ इक्वल सर। टू टाउ log 2। करेक्ट। तो वहां पे जो ग्राफ बनाए थे वही ग्राफ हमारे यहाँ भी बनेंगे। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा है n0, तो n0/2 हो जाएगा एक हाफ लाइफ में। करेक्ट। फिर दो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा?
एन नॉट बाय 4। तो विद एवरी हाफ लाइफ तुम्हारे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीज होते जाएंगे, हाफ होते जाएंगे, याद है? हाँ सर। ठीक है, तो फटाफट हाँ बोलते जाओ। ओके, अब ये तुम्हारा होगा एन नॉट बाई ई, एक टाइम कांस्टेंट में, यहाँ 1 एवरेज लाइफ में। तो ऐसे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, एन नॉट बाय ई स्क्वायर, राइट। और तुम्हारा 1 बाई ई कितना होता है, 0.37, यहाँ पर 37% की बना है। याद है सबको? हाँ सर। गुड। दैट्स इट। वो से कुछ बेसिक चीजें याद रखो, बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व कर लो। देखो बहुत आसान है। तो यहाँ पे ए नॉट कितना दिया है, सर 5000, और तुम्हारा ए कितना है, सर ऑप्शन है। ओके। तुम्हारा ये एक्टिविटी अभी है 1250, तो ये कितनी है तुम्हारी, ए नॉट बाय 4 है क्या? हम्म,
दैट मीन्स ये तुम्हारा 2 हाफ लाइफ इलैप्स हो गई, तो 2t हाफ इक्वल टू 5 मिनट्स, राइट। तो t हाफ तुम्हारा कितना हुआ 2.5 मिनट्स, बट ये हाफ तुम्हारा कितना होता है ln2 बाय लैम्डा, तो लैम्डा तुम्हारा कितना आएगा ln2 बाय 2.5, ठीक है। तो 1/2.5 कितना, तो 0.4 हो रहा है क्या? ऑप्शन है, वेरी गुड। अब ये बताओ, ये ऑप्शन सर सी। ओके, और कोई बताओ। सर सी और डी सेम है। और देखो तुम्हारा t1 को इनिशियल टाइम मान लो, तो हम r2 को क्या लिख सकते हैं, r1 e पावर माइनस लैम्डा t2 माइनस t1 लिख सकता हूँ क्या? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो हमारा टाइम लैप्स हो जाएगा t2 माइनस t1, तो r2 इक्वल टू r1 e पावर माइनस लैम्डा। मैंने क्या पूछा अभी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने डिसइंटीग्रेट हुए इतनी टाइम में। तो तुम्हारा यहाँ पे e पावर माइनस लैम्डा t2 माइनस t1 इक्वल टू r2 बाय r1 आ गया, राइट। अब यहाँ पे समझो एक पॉइंट, और तुम्हारा n2 कितना होगा n1 e पावर माइनस लैम्डा t2 माइनस t1, तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस कितने हुए, इनिशियल माइनस फाइनल, पहले इतने बचे थे बाद में इतने बचे, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस देगा, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो गया n1 माइनस n1 e पावर माइनस लैम्डा t2 माइनस t1, तुम्हारा आ गया n1, है ना, 1 माइनस r2 बाय r1 आ गया, करेक्ट। अब बात आती है कि मैं n1 कैसे निकालूं, तो तुम्हारा अब r1 क्या होता है लैम्डा n1, यानी कि n1 तुम्हारा क्या हो जाएगा r1 बाय लैम्डा 1 माइनस r2 बाय r1, करेक्ट। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सर लेकिन अब हाफ लाइफ ऑफ द स्पेसिमेन क्या है तुम्हारा 1 t है, तो 1 बाय लैम्डा तुम्हारा t हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू r1 माइनस r2 इंटू टी, खत्म। हाँ बोलो क्या डाउट है? सर इनटू टी। क्या क्या?
नहीं सर, क्यों इसका एक और तरीका सर, अगर लैम्डा एन टी1 था और लैम्डा एन टी2 था और हम लोग को बस प्रोपोर्शनैलिटी निकालना था टी1 माइनस टी2 का, तो सर दोनों को माइनस कर देते दोबारा बोलो। सर। लैम्डा एन टी1 था, R1 का वैल्यू, और R2 का लैम्डा एन टी2 था और टी1 माइनस टी2 निकालना था। लैम्डा एन ई पावर माइनस लैम्डा टी1, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है। बोलो। सर सर उसको ई टू द पावर लैम्डा टी1 को बस टी1 ले ले रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो उसको भी कन्वर्ट तो करोगे फिर दोनों को माइनस कर देंगे, टी1 माइनस टी2 निकालने का। दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करके कितना होगा तुम्हारा ई पावर लैम्डा टी2 माइनस टी1 इक्वल टू R1 बाय R2, राइट। हाँ सर। उन्होंने वही पूछा है, हाँ फिर वापस ये स्टेप लगा लो, n1 माइनस n2, अगेन तुमको वापस से यही रिलेशन मिलेगा। ठीक है, यस। चलो। हम्म सर लैम्डा का ही ना वैल्यू पूछ रहा है हाँ, लैम्डा पूछा। सर। 2.303/5, 0.4 आसपास। सी सर। ओके, और कहीं विराज का भी सी। देखो यहाँ पे क्या दिया तुम्हारा, ए नॉट तुम्हारा A975। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। नहीं, अरे वो तुम्हारा 1/10 इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी हो रहा है, तो 10 कितना होगा तुम्हारा, ई पावर प्लस लैम्डा टी, तो ln 10 तुम्हारा कितना होगा, लैम्डा टी, तो लैम्डा कितना आएगा, ln 10/t। टाइम कितना दिया मुझे, 5 मिनट। और log 10 कितना आता है तुम्हारा, 2.303। हम्म correct है या क्या, सर आप log 10 पूछे, उसी को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था अच्छा सर, क्योंकि ln 10 का वैल्यू होता है 2.303। देखो तुम्हारा ना ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू याद रखनी है,
log 2, log 3, log 5, ln2, ln3, ln5, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज याद रखो, बार बार काम आती हैं, ठीक है। खास करके ये रेडियो एक्टिविटी में बहुत यूज होता है इनका। चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है एज कैलकुलेशन। बहुत आसान है एज कैलकुलेशन तुम्हारा। ओके, आइदर देखो गिवन क्या रहेगा तुमको, हाफ लाइफ गिवन रहेगी या फिर लैम्डा गिवन होगा, करेक्ट है ना। यस सर। फिर इनिशियल एंड फाइनल एक्टिविटी गिवन होगी, इनिशियल एंड फाइनल एक्टिविटी और इनिशियल एंड फाइनल न्यूक्लियर गिवन होंगे कितने हैं। तो बस लगाओ n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी और यहां से कैलकुलेट कर लो t, तो तुम्हें एज मिल जाएगी किसी भी सैंपल की, करेक्ट। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सर तो टी जो निकलेगी वो मिनट्स में रहेगी ना? डिपेंड करता है, ईयर्स में भी हो सकता है, डेकेड्स में भी हो सकता है, सेंचुरी भी हो सकता है। ओके, अब कार्बन डेटिंग क्या होता है समझो। तो देखो कार्बन का मास कितना होता है ये बताओ। सर 12। 12 होता है, लेकिन C14 यूज करते हैं। हाँ, ड्यू टू सोलर रेडिएशन कार्बन 14 is created in atmosphere, राइट। अब मान लो तुम्हारा एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, इसमें तुम्हारा कार्बन 14 का कुछ परसेंटेज होगा। अब इसको कौन इनहेल कर रहा है? ह्यूमंस, जो भी एनिमल्स है। नहीं, हम तो एक्सहेल करते हैं। सर ट्रीज, प्लांट्स। ठीक है, और उसको कौन खा रहा है? हम लोग। शाबाश, है ना। और सारे जानवर, पशु पक्षी, है ना, करेक्ट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली all living organisms constantly absorb क्या? C14, C14। ओके। इसलिए C14 concentration is maintained in their body until they are alive। पर जैसे ही मर गए, कार्बन 14 क्योंकि रेडियो एक्टिव वो डिके होता है, तो कार्बन 14 का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, राइट। तो हमको उसमें से जो रेडियो एक्टिविटी मिलेगी वो भी कम होती जाएगी, ओके। राइट, फॉर डेड बॉडी, या फिर हम बात करें फॉसिल की, C14 डीके decreases over time, right। So we can use क्या, A equal to A naught e power minus lambda t to measure age of fossil। आया समझ में? हाँ सर।
दैट्स इट। समझ में आया कार्बन डेटिंग कैसे होती है? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी कल हम करेंगे और कल तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? Yes. sir. नहीं. ठीक है, और प्रैक्टिस शुरू कर दी ना इसकी? Yes. ठीक है फिर, चलो फिर एंड करते हैं लेक्चर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। Thank you so much. बाय।